सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कल है वैशाख सप्तमी मंगलवार, 14 मई के दिन। और इस मंगलवार के उपाय हम आपको बताने वाले हैं। भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का उपाय, अघोरेश्वर महादेव का उपाय और एक बेलपत्र। जो भी माताएं बहनें दुखी हैं अपने जीवन में, फिर वो अपने पति से दुखी हो, अपनी संतान के लिए दुख हो कि उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही, ये जीवन में कैसा भी दुख हो, मेरा बाबा उनका हाथ अवश्य ही पकड़ लेगा। पर उससे पहले आपको एक कार्य करना है, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का, ताकि वह सभी भी इस मंगलवार के दिन के उपाय को करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो सबसे पहला उपाय, मंगलवार के दिन सुबह सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। यदि शिव जी के मंदिर में जाते हो और वहां पर हनुमान जी है, तो आप वहां पर भी उपाय कर सकते हो। क्या करना है आपको, दो दीप लेने हैं जिसमें आपको लगानी है गोल बाती। एक दीप के अंदर आपको लेना है सरसों का तेल और एक दीप के अंदर आपको लेना है चमेली का तेल। चमेली का तेल और सरसों का तेल लेकर 5 मंगलवार आपको ये उपाय करना है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। दोनों दीपकों को बालाजी महाराज के सम्मुख में रख देना। इसके बाद में आपको श्री राम जी का नाम लेना है। और कितनी बार नाम लेना है? कुल 108 बार। 108 बार जय श्री राम बोलना है या श्री राम जी का नाम लेना है। क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज स्वयं का नाम लेने से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे श्री राम जी के नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको 108 बार नाम लेके ये दोनों दीप प्रज्वलित करने हैं, आपकी मनोकामना बोलते हुए। 5 मंगलवार कीजिए ये उपाय, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो आपको प्रतिदिन करना है मंगलवार के दिन से। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती रहती है या किसी की तबीयत बार बार खराब रहती है, घर में क्लेश मचा ही रहता है, तो इन सारी तकलीफों को यानी कि बीमारी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को और दुख तकलीफ को अपने घर से बाहर रखने के लिए, घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक धतूरा समर्पित करना होगा। क्षमा करना, एक धतूरा आपको समर्पित करना होगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे। धतूरा जब आप समर्पित करोगे तो ये धतूरा ही समर्पित नहीं करना, इसके साथ में एक और वस्तु समर्पित करनी है और वो है अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। धतूरे के ऊपर यदि आप अक्षत और चावल समर्पित करते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे धतूरा और धतूरे के ऊपर अक्षत समर्पित करते हो, तो आपके घर में प्रवेश करने वाली नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में प्रवेश करने वाला दुख और आपके घर में प्रवेश करने वाली बीमारी वो घर के बाहर ही रहेगी। महादेव उनको घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। और महादेव भी किससे कहेंगे? जो उनके प्रिय गण हैं, उन प्रिय गणों को बोलकर उस बीमारी और दुख तकलीफ को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। साथ ही साथ में यदि अब आप बोलो भैया प्रतिदिन हमको धतूरा नहीं मिलता है तो हम क्या करें फिर? तो किस प्रकार से इस उपाय को पूर्ण करें? तो उसके लिए मैं आपको केवल एक ही दिन का उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपको फिर धतूरा समर्पित नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान हनुमान जी जो हैं, उनके जो भाई हैं गतिमान, जैसा कि गुरुजी ने हमेशा बताया कि भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी हैं। इन गतिमान जी के नाम से आपको क्या करना है, आपके आस-पास में जो भी मंदिर हो जिसके अंदर हनुमान जी विराजमान हो, और उन हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर, कौन से पाँव का सिंदूर? उल्टे पाँव का सिंदूर आपको लेकर आना है। उल्टे पाँव का सिंदूर आपको लेकर आना है गतिमान जी के नाम से। अब यदि आप स्वयं लेकर आ सकते हो गतिमान जी के नाम से तो आप स्वयं लेकर आ जाओ। स्वयं नहीं लेके आ सकते तो फिर आपको मंदिर के अंदर जो भी पंडित जी है उन पंडित जी से बोलना है कि भगवान हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर कटोरी में या किसी पात्र में मुझे दे दीजिए थोड़ा सा। अब वो आपको थोड़ा सा सिंदूर दे देंगे। सिंदूर देने के बाद में आपके घर में जो भी मिरर हो, इस साइज का, छोटे साइज का मिरर हो जिसको हम कांच कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक त्रिशूल का निर्माण करना है भगवान गतिमान जी के नाम से। क्या करना है? एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है। अब त्रिशूल का निर्माण करना है। अब इस त्रिशूल के निर्माण करते समय फिर से आपको ये गतिमान जी का नाम लेना है। गतिमान जी के नाम से त्रिशूल का निर्माण करना, और निर्माण करने के बाद में ये जो मिरर है, ये जो कांच है, इस कांच को आपको कहाँ पर लगाना है? जब आप घर में प्रवेश करते हो तो घर में प्रवेश करते समय जो आपके घर की आउटर वॉल है, बाउंड्री वॉल है, उस वॉल के ऊपर यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के ऊपर आपको लगा देना है गतिमान जी के नाम से। इस कांच को लगा दीजिए। फिर घर में जो भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है वो बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। घर में यदि दुख और तकलीफें प्रवेश करती है वो प्रवेश करना बंद हो जाएगी।
और घर में यदि रोग प्रवेश करता है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती है, वो सब भी प्रवेश करना बंद हो जाएगी। यदि आप यदि हनुमान जी के गतिमान जी के भाई का नाम लेकर, हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर आप ये उपाय कर लेते हो, फिर आपको ये धतूरे वाला उपाय करना जरूरी नहीं है। अगला उपाय गतिमान जी के नाम से ही, यदि माताओं बहनों के बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, बार बार खराब होती रहती है, तो उसके लिए आपको जो आप सिंदूर लेकर आए हो मंदिर से, उस सिंदूर को एक छोटे से कागज़ के ऊपर रखना है, यानी कि लगा देना है पूरे कागज़ के ऊपर। गतिमान जी के नाम से लगा दीजिए। अब गतिमान जी के नाम से इस सिंदूर को लगाने के बाद में इस कागज़ में आपको आग लगानी है, यानी कि आपको कागज़ प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में इसकी कालोच लेनी है, किसी पात्र में रख के करना है ताकि कालोच उड़े नहीं। जब पात्र में रख के आप इसकी कालोच को तैयार कर लोगे, यानी कि कागज़ में आग लगा दोगे, पर पहले सिंदूर लगाना हनुमान जी के उल्टे पैर का गतिमान जी के नाम से, फिर उसमें आग लगाना और उसके बाद में जो पात्र के अंदर कागज़ की कालोच है उससे आपको आपके बच्चे के सीने पर, यानी कि चेस्ट पर एक त्रिशूल बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक त्रिशूल बनाना है, और वो जो त्रिशूल आप बनाओगे वो भी बनाना है आपको भगवान गतिमान जी के नाम से। गतिमान जी के नाम से एक त्रिशूल बना दीजिए मंगलवार के दिन प्रदोष काल में। उसके बाद में आपका जो बच्चा है वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, बार बार उसको आपको डॉक्टर के पास में नहीं लेके जाना पड़ेगा। यही गतिमान जी के भाई का एक और उपाय, यदि आपने कोई वाहन खरीदा है, अब ज़रूरी नहीं है आपने मंगलवार के दिन ही वाहन खरीदा हो, आपने एक वाहन खरीद लिया, फिर वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई सा भी व्हीलर हो, जैसे आप वाहन खरीद के लाए और फिर आपने उसकी पूजा करवाई, इसके बाद में आपको फिर से हनुमान जी के भाई गतिमान जी का ही सिंदूर लेना है, यानी कि हनुमान जी के उल्टे पैर से सिंदूर लेना है गतिमान के नाम से। और जो भी आपका वाहन है उस वाहन पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है गतिमान जी के नाम से। इसके बाद में उस वाहन का एक्सीडेंट बार बार नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, और हनुमान जी की कृपा और गतिमान जी की कृपा हुई तो उसका फिर एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो इस प्रकार ये हनुमान जी के भाई गतिमान जी के उपाय थे। यही गतिमान जी का उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन का उपाय है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए है। पर अभी सोमवार की अष्टमी नहीं है, तो हम ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के आसपास ही बताएंगे। अगला जो उपाय है वो है 3 दिन में मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कि है भगवान अघोरेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव। क्या करना है आपको? एक बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर सबसे पहले तो लाल चंदन लगा देना है भगवान अघोरेश्वर महादेव के नाम से। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको प्रदोष काल में करना है ये उपाय। लाल चंदन लगाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री का वृक्ष मतलब जिस भी वृक्ष के नीचे आप जा रहे हो उसकी छाँव आपके ऊपर पड़ रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, जिस भी वृक्ष के नीचे बेलपत्र के नीचे उपाय करें वो घना वृक्ष होना चाहिए। यदि आपने छोटे वृक्ष के नीचे उपाय कर लिया, उपाय फिर सफल नहीं होगा, बाद में आप मुझे बोलोगे कि भैया उपाय तो सफल हुआ नहीं। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो भी वृक्ष के नीचे आप जाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उसके नीचे जब आप बैठो तो उसके ऊपर आपके ऊपर छाँव पड़नी चाहिए उस वृक्ष की। जैसा कि गुरुजी अपनी कथा में हमेशा कहते हैं, बेलपत्र का वृक्ष मतलब कि जिस भी वृक्ष के नीचे आप जा रहे हो उसकी छाँव आपके ऊपर पड़े। फिर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है इसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अघोरेश्वर महादेव के नाम से। अघोरेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करो। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रखना, बीच वाली पत्ती बेलपत्र की तरफ रखना। थोड़ी देर बाद इस बेलपत्र को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद में आपको इस बेलपत्र को लेके चले जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, और शिव जी के ऊपर इसी बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। कौन से महादेव के नाम से? फिर वही अघोरेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। अब ये जो बेलपत्र समर्पित करोगे, इसकी जो डंडी होगी वो जो डंडी रखनी है वो आपको आपके विपरीत में रखनी है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है यदि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो। अघोरेश्वर महादेव के नाम से यदि आप समर्पित कर देते हो कौन सा बेलपत्र? जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करा था जिसमें आपने लाल चंदन लगाया था, वही बेलपत्र उठा के शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। तो अघोरेश्वर महादेव मात्र 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अगला जो उपाय है, जो भी मेरी माताएं बहनें दुखी है और किस बात के लिए दुखी है कि उनको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर उनका पति उनको उतना प्यार नहीं करता, या उनको बहुत दुख देता है, या घर परिवार वाले दुख देते हैं, जो भी दुख है आपके जीवन में, उस दुख को समाप्त करने के लिए एक बेलपत्र लेना है।
अब ये जो बेलपत्र लोगे ना, ये बेलपत्र आपको घर से ही 2 उँगलियों से पकड़ना है, यानी कि 1 उँगली और 1 अंगूठा, जो आपका अंगूठा है उससे, और एक आपकी अनामिका उँगली, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, जिसमें आप रिंग पहनते हो। तो उस रिंग फिंगर और जो आपका अंगूठा है, उससे आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। कहाँ से? ये बीच वाले स्थान से। बीच वाले स्थान से बेलपत्र को पकड़ना है और बेलपत्र को पकड़कर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। प्रदोष काल में करना उपाय, बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो आपको जो आपके हाथ में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को हाथ में पकड़कर इस तरफ, ये जो नंदी जी का कान वाला हिस्सा है, इस तरफ आपको वो हाथ रखना है, और जो उल्टा हाथ है यानी दूसरा वाला हाथ है, उससे आपको नंदी जी का दूसरा वाला कान छुपा लेना है, ढक लेना है, जैसे हम नंदी जी के कान में हमारी मनोकामना बोलते हैं उस प्रकार से। बेलपत्र अपने हाथ में रखना, उसको ना तो नंदी जी को स्पर्श कराना है और ना ही नंदी जी को चढ़ाना है। हाँ, यदि आप आपकी कामना बोल रहे हो तब स्पर्श होता है तो कोई बात नहीं, फिर आपको आपकी कामना बोलनी है भगवान नंदी जी के, नंदीश्वर महादेव के कान के अंदर आपकी मनोकामना बोलो, और फिर जो आपका हाथ है, उस हाथ को नंदी जी की जो पीठी वाला भाग है, उस पीठी वाले भाग पर आपको स्पर्श कराना है। ये पीठी वाले भाग पर आपको आपका हाथ स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वो स्थान पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिव जी की तरफ, एक पत्ती गणेश जी को समर्पित हो जाएगी, एक पत्ती कार्तिकेय जी को समर्पित हो जाएगी, और डंडी नंदी जी की तरफ जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आपकी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलकर अपनी 2 उँगलियों से उस बेलपत्र को पकड़कर, यानी अनामिका उँगली और अंगूठे से पकड़कर नंदी जी के कान में कामना बोलकर प्रदोष काल में बेलपत्र समर्पित कर देना है। बाबा आपकी कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेगा। मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। तो ये सारे उपाय जो मंगलवार के दिन के हैं, प्रदोष काल के उपाय हैं, भगवान हनुमान जी के, गतिमान जी के उपाय हैं, कीजिए और आपके जीवन को सफल बनाइए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।